कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो नाबालिग से रेप की कोशिश में सपा नेता की गिरफ्तारी हुई है। सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि नवाब सिंह रहा है। तो नाबालिग को नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया था। यूपी 112 पर कॉल कर बच्ची ने पुलिस को इस बाबत सूचना दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा है नवाब सिंह। नाबालिग को नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी 112 पर कॉल कर बच्ची ने पुलिस को इस बाबत सूचना दी है। कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाबालिग से रेप की कोशिश में सपा नेता को गिरफ्तार किया गया है। तो सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि नवाब सिंह रहा है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो नाबालिग से रेप की कोशिश के आधार पर सपा नेता को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाबालिग से रेप की कोशिश में सपा नेता को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि नवाब सिंह रहा है। तो नाबालिग को नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया था और यूपी 112 पर कॉल कर बच्ची ने पुलिस को सूचना दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग से रेप की कोशिश में सपा नेता को गिरफ्तार किया गया है। तो सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा है नवाब सिंह। नाबालिग को नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया था और यूपी 112 पर कॉल कर बच्ची ने पुलिस को सूचना दी। बड़ी बता रहे हैं। कन्नौज में सपा नेता को गिरफ्तार किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नंदन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कन्नौज में सपा नेता की गिरफ्तारी की गई है। देखिए साहिल, बिल्कुल ये जो नवाब सिंह है, समाजवादी पार्टी का एक समय में इसका रुतबा चलता था और कहीं ना कहीं कन्नौज में ये भी खबरें हैं कि इसने कई जगह पे अवैध संपत्तियां अर्जित कर रखी हैं। साथ ही साथ ये जो नवाब सिंह का नाम है वो अखिलेश यादव से सीधे तौर पे इसलिए जुड़ता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नवाब सिंह छोटा मुख्यमंत्री कहा जाता था वहां पे, इसलिए फेमस था क्योंकि सारे काम और काज का वहां का यही नवाब सिंह दिखा करता था। और इस पे आरोप लगा है कि इसने एक नाबालिग बच्ची से रेप किया है और बच्ची ने खुद डायल 112 पे कॉल किया और उसके बाद से पुलिस को सूचना दी कि इसने रेप करने की कोशिश की, जिसके बाद से पुलिस वहां पहुंची और नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये अपनी बुआ के साथ में नवाब सिंह के घर गई थी नौकरी की तलाश में और कहीं ना कहीं नवाब सिंह ने लालच दिया था कि आओ आपको अच्छी नौकरी दिलाएंगे। और जब ये अपनी बुआ के साथ वहां पहुंची तो कहीं ना कहीं जो लड़की का आरोप है, नाबालिग बच्ची का आरोप है, उसका आरोप है कि वो वहां पे छेड़खानी करने लगा, मना करने पे रेप की कोशिश करने लगा, जिसके बाद से कैसे भी बच के वहां से निकली और पुलिस को सूचना दिया, जिसके बाद से पुलिस वहां पहुंची और इसकी नवाब सिंह की गिरफ्तारी कर ली। जी चलिए नंदन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि नवाब सिंह की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सपा नेता ने एक नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर अपने पास बुलाया था और उससे रेप करने की कोशिश थी। 112 पर
कॉल कर पुलिस को इस बच्ची ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और रेप की कोशिश में सपा नेता को गिरफ्तार किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल बिदौड़िया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सपा नेता की गिरफ्तारी हुई है, नाबालिग से रेप करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल साहिल, आपको बता दूं कि ये जो नेता समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता कहलाते हैं, नवाब सिंह यादव इनका नाम है। ये बहुत ही कद्दावर और बड़े नेता है कन्नौज में, और अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं। इनके ऊपर कल देर रात एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि इन्होंने उसके साथ रेप करने की कोशिश करी और उसके साथ घिनौना कृत्य करने की कोशिश करी है। लड़की ने इस पूरे मामले की सूचना जो है कन्नौज पुलिस को 112 पे कॉल करके दी, और 112 पे कॉल करने के बाद जब पुलिस लड़की को मौके पर लेके गई तो नवाब सिंह नसीरापुर स्थित अपने कॉलेज में आपत्तिजनक हालत में कहीं ना कहीं पाए गए हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली और जेल भेज दिया है। मेडिकल भी हो गया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा है, चूंकि कन्नौज की राजनीति का बहुत ही अहम पायदान जो है कहीं ना कहीं आज पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने को आज पुलिस ने घर दबोच लिया है, क्योंकि इन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ इतना घृणा कृत्य करने की जो है कोशिश करी है। साहिल, चलिए राहुल, बने रहिए हमारे साथ। लल्लन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लल्लन, इस पूरी घटना के बाद जिस तरीके से सपा नेता की गिरफ्तारी भी यहाँ पर कर ली गई है, और पुलिस का कहना है कि बच्ची ने खुद 112 पर कॉल करके पुलिस को इस पूरे घटना को लेकर यहाँ पर सूचना दी थी और उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में कर ली गई है और क्या कुछ कार्रवाई आगे पुलिस करने वाली है? देखिए साहिल, जैसे मैंने बताया आपको कि नवाब सिंह पे आरोप लगा था, नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया था कि देर शाम को चूंकि नौकरी का झांसा दिया था नवाब सिंह ने उस बच्ची को, नाबालिग को, और बुलाया था जो अपनी बुआ के साथ वहां पहुंची, जिसके बाद से वो छेड़खानी करने लगा। जो आरोप बच्ची का है उसके हिसाब से उसने जो पुलिस को अपनी बीती बताई, उसके हिसाब से वहां पे पहुंची। जब पुलिस पहुंची तो उसने बताया कि जब हम लोग वहां अपनी बुआ के साथ वहां गए तो वो नवाब सिंह छेड़खानी करने लगा। छेड़खानी का विरोध करने पे वो दूसरे कमरे में ले गया और रेप करने की कोशिश की, जिसके बाद से कैसे भी अपनी समझदारी दिखा के वो वहां से भागी और 112 पे फोन किया। 112 पे फोन करने के बाद से जब पुलिस वहां पहुंच गई, जहां पे नवाब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी इस मामले का पुलिस अभी गिरफ्त में रखी है नवाब सिंह को, और कहीं ना कहीं जांच भी कर रही है कि आखिर सत्यता क्या है। और पूरी जो बयान है नाबालिग बच्ची का 164 बयान कराएगी कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट बयान होगा। उसके बाद से आगे की क्या प्रोसीजर होता है, कोर्ट में पेश किया जाएगा नवाब सिंह, और जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसके बाद से कार्रवाई की जाएगी। नंदन, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि भी वो रह चुका है, और जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि एक समय पर काफ़ी ज़्यादा रुतबा यहाँ पर नायब सिंह का चलता था। अब ऐसे में इस बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करना और उसके बाद एक नाबालिग की तरफ से एक साहसिक कदम इसे कहा जा सकता है कि इस तरीके से 112 पर कॉल कर उसने पुलिस को बुलाया और अपने खिलाफ के खिलाफ आवाज़ यहाँ पर बुलंद की, और नायब की अब गिरफ्तारी तो यहाँ पर हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब राजनीति जोर पकड़ेगी और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। देखिए, निश्चित तौर पर साहिल, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया आपको कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नवाब सिंह छोटा मुख्यमंत्री कहा जाता था। हालांकि 2012 के बाद के समय स्पेशली बताऊं मैं तो नवाब सिंह छोटे मुख्यमंत्री के नाम से फेमस था अपने कन्नौज में, और आज भी उसने इतनी अवैध संपत्तियां अर्जित की है जिसका लेखा जोखा अगर निकाला जाए तो कहीं ना कहीं अधिक कन्नौज में जमीनें नवाब सिंह की पाई जाएंगी। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और कहीं ना कहीं बिल्डिंगें, इसकी एक काम हुआ करता था लोगों को धमकियां देना, लोगों को डरा कर रखना, ये नवाब सिंह के कृत्य हैं। हालांकि इतना बड़ा कृत्य अब जो उसने किया है, जो पुलिस की गिरफ्त में आया है, वो बहुत ही बड़ा कृत्य है, एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का प्रयास। और उसी वजह से नाबालिग ने बहादुरी दिखाते हुए 112 नंबर डायल किया, जिसके बाद से पुलिस को आप बीती बताई, पुलिस ने उसकी आप बीती सुनी और नवाब सिंह को उठा ले आई। उसके बाद अभी तक पुलिस की हिरासत में नवाब सिंह है। हालांकि कई नेताओं, सफेद पोशों के फोन जा चुके हैं थाने में, लेकिन पुलिस अपने रूल और नियम के तहत काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि मुकदमा दर्ज करने के बाद से उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पे बच्ची का 164 का बयान होगा, और उस बयान के बाद से क्या कोर्ट आदेश
करती है, निर्देश देती है, उसके बाद से उस मामले में कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। और नंदन, जिस तरीके से एक साहसिक कदम यहाँ पर इस बच्ची ने उठाया है, नाबालिग के साथ इस तरीके के कृत्य करने की कोशिश जब यहाँ पर होती है तो बच्चियाँ अक्सर सहम जाती हैं, लेकिन इस बच्ची ने अपने साहस का परिचय यहाँ पर दिया, पुलिस को कॉल करके बुलाया, नायब सिंह को गिरफ्तार यहाँ पर करवाया। अब बच्ची के अभिभावकों का क्या कुछ कहना है और इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या पूरी तरह से सहयोग मिल पा रहा है पुलिस का भी बच्ची के माता पिता को? देखिए साहिल, जिस घटना पे घटित हुई है इस बच्ची के साथ में, उस समय उसके बाद पुलिस को फोन करना खुद ही एक सक्षमता दिखाता है, उस बच्ची का हिम्मत दिखाता है, मनोबल दिखाता है कि उसने कितनी हिम्मत होगी कि ऐसी घटना घटित होने के बाद उसने पुलिस को फोन किया। और जरूर ही उसके परिजन इतनी हिम्मत, उसने संस्कार दिए थे कि गलत के विरुद्ध आवाज उठाना, और उसके बाद उसने जब आवाज उठाई, परिजन उसके साथ में है, पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है, तभी अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है अभिभावकों की तरफ से कि रिपोर्ट करते नजर आ रही है। और इस मामले में क्या होता है ये अभी देखने वाली बात होगी। जी चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। राहुल भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, बच्ची ने एक साहसिक कदम उठाते हुए पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी यहाँ पर दी, नायब सिंह की गिरफ्तारी भी यहाँ पर हो गई है, पुलिस लगातार कार्रवाई करने की भी नजर आ रही है। अब इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज हो गई है इस पूरे प्रकरण के बाद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवाब सिंह कन्नौज की राजनीति का बहुत ही सक्रिय और मजबूत स्तंभ था। अखिलेश यादव का सबसे अगर करीबी माना जाता था उस पूरे क्षेत्र के कई जिलों में, तो ये नवाब सिंह ही माना जाता था। आज ये बहुत ही बड़े घिनौने कृत्य में पकड़ा गया है और निश्चित तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के नेता है, चाहे वो अभी अयोध्या कांड को ले लीजिए या फिर जो है इस कन्नौज कांड को ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसते चले जा रहे हैं। और देखिए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सदन में भी इस चीज को बोल चुके हैं कि वो किसी भी इस तरीके के अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं रहते, वो पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करना चाहते हैं जो इस तरीके के घिनौने कृत्य या किसी अपराध में लिप्त रहता है। निश्चित तौर पे ये कार्रवाई ऐसी होगी जो सामने कहीं ना कहीं नजीर बन के पेश होगी, क्योंकि जिस तरीके से लड़की ने आरोप लगाया है कि उसको नौकरी का झांसा देकर अपने कॉलेज बुलाया और वहां उसके साथ जो है कहीं ना कहीं रेप करने का प्रयास किया। लड़की ने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ और अपनी बुद्धिमानी के साथ अपने आप को बचाया, छुड़ाया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तत्काल पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी करी है। हालांकि कई सफोदपोश नेता ऐसे हैं जो नवाब सिंह को बचाने के चक्कर में है, लेकिन चूंकि जो है इतना घिनौना कृत्य है तो पुलिस कहीं भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। लड़की का मेडिकल हो रहा है और नवाब सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी, जल्द ही नवाब सिंह जेल भी भेजा जाएगा। शाहिल, चलिए राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।